हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ड स्टूडेंट स्कोप। मैं पुष्पेंद्र यादव। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे 12th क्लास एनसीईआरटी मैथ्स एक्सरसाइज 1.4 चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 8 से करेंगे। 7 तक मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में करवा दिया है। सो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट, राइट। सो देखिए स्टूडेंट्स, क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में। लेट स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन डिफाइंड बाई ए स्टार बी इज इक्वल टू HCF ऑफ ए एंड बी। स्टूडेंट्स, स्टार क्या है? एक बाइनरी ऑपरेशन है। किस पे? नेचुरल नंबर पे। समझ रहे हो? और ए स्टार बी किस तरह से डिफाइन है? HCF ऑफ ए एंड बी। ए बी दो नंबर है, उसके बीच में स्टार क्या है? बाइनरी ऑपरेशन है। वो किस तरह से डिफाइन है? HCF ऑफ ए कामा बी। टू नंबर्स आर रिलेटेड बाय HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको हम कहते हैं GCD भी कहते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, दैट मीन्स। सो देखिए, इज कम्यूटेटिव कहा जा रहा है। ये स्टार जो बाइनरी ऑपरेशन है, ये कम्यूट करता है क्या? कम्यूटेटिव है क्या? ये एसोसिएटिव है? दूसरा कहा जा रहा है डज देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी। अगर इसकी आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है फॉर दिस बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन। सो स्टूडेंट्स, इसके अंदर तीन चीजें हमें करना है। पहला दिखाना है क्या ये बाइनरी ऑपरेशन कम्यूट करता है, दूसरा दिखाना है क्या ये एसोसिएट करेगा, और तीसरा दिखाना है क्या इसकी आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी। अगर करेगी तो क्या होगी, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। सॉल्यूशन देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल, चूंकि स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है, राइट। स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन, राइट, इज बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन है, राइट, एंड डिफाइंड ऑन एन पे डिफाइन है। और किस तरह से डिफाइन है? डिफाइंड ऑन एन एज ए स्टार बी इज इक्वल टू, स्टूडेंट ये डिफाइन है HCF ऑफ ए कॉमा बी, राइट। सो देखिए स्टूडेंट्स, इसको क्या करना है? हमें कम्यूट दिखाना है, राइट। नेचुरल नंबर पे है। फॉर मतलब दो नंबर ले लिया, फॉर ए बी बिलोंग्स टू एन। मैंने दो नंबर नेचुरल नंबर से ले लिया स्टूडेंट्स। नाउ उस पे बाउंड्री ऑपरेशन लगाया, ए स्टार बी, राइट, ए स्टार बी। और डिफाइन किस तरह से है स्टूडेंट? HCF ऑफ ए कामा बी। अगर मतलब ए कॉमा बी के बीच में बाइनरी ऑपरेशन लगा रहे हैं तो उसका वो फाइनली क्या आ रहा है? किस तरह से फंक्शन डिफाइंड हो रहा है? HCF ऑफ ए कामा बी के रूप में उसका रिजल्ट आ रहा है। आर यू नो? सो देखिए स्टूडेंट, HCF ऑफ ए कॉमा बी। और दूसरी बात आप जानते हो कि ए कॉमा बी का HCF एंड बी कॉमा ए का HCF सेम बात है। समझ रहे हो? सो इसको हम बी कॉमा ए लिख सकते हैं, राइट। सो अगर HCF ऑफ बी कॉमा ए का मतलब है स्टूडेंट बी स्टार ए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बी स्टार ए, दैट मीन्स फाइनली वी कैन गेट व्हाट? ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए। दिस मीन्स व्हाट? कि भाई मतलब कम्यूट कर रहा है। अगर नेचुरल से हम कोई भी दो नंबर ले रहे हैं, राइट, ये बाइनरी ऑपरेशन क्या कर रहा है? कम्यूट कर रहा है। सो स्टार इज कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन, राइट, बाइनरी ऑपरेशन। समझ रहे हो स्टूडेंट? बाइनरी ऑपरेशन, कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन, नेचुरल नंबर में कम्यूट कर रहा है। एक पॉइंट तो क्लियर हो गई बात अपनी। अब देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट बात हम देखते हैं। सेकंड क्या कहा जा रहा था स्टूडेंट? एसोसिएट। क्या ये एसोसिएट भी करेगा? चलो देख लेते हैं एसोसिएट भी करेगा कि नहीं। एसोसिएटिव के लिए स्टूडेंट्स फॉर, राइट, फॉर ए बी सी
3 एलिमेंट्स नेचुरल नंबर से ले लिया मैंने, राइट। इस पे बाइनरी ऑपरेशन लगाया, ए स्टार फिर बी स्टार सी, राइट। एंड व्हेन ऑपरेशन मैंने अप्लाई कर दिया तो बी स्टार सी पे पहले ये एक ब्रैकेट में है 2 नंबर को लेके, बी स्टार सी का मतलब स्टूडेंट मतलब है HCF ऑफ बी कॉमा सी, समझ रहे हो स्टूडेंट। अब ये एक नंबर हो गया, दूसरा ये नंबर है स्टूडेंट। अब इसमें बाइनरी ऑपरेशन लगा देंगे तो ये हो जाएगा इस HCF ऑफ स्टूडेंट, मतलब इसका HCF और इसके HCF के साथ इसका HCF, इसका मतलब है स्टूडेंट HCF ऑफ ABC। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसका मतलब ये है स्टूडेंट। सो देखिए एक मतलब अगर इसको राइट ए स्टार बी को पहले मैं ऑपरेट कर लूं देन स्टार सी को ऑपरेट करूं, राइट। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट सपोज कर लिया, दिस इज ए इक्वेशन फर्स्ट, राइट। एंड इस पे मैं ऑपरेशन लगाया स्टार बी पे, दैट मीन्स HCF ऑफ ए कॉमा बी स्टूडेंट है, राइट। सो स्टार सी। अब देखिए स्टूडेंट दिस इज एक नंबर, ये एक नंबर है। अब इसके बीच में हम बाइनरी ऑपरेशन लगा रहे हैं स्टार, तो स्टार मतलब इसका HCF और स्टार जब ऑपरेट किस तरह से हो रहा है, दोनों नंबर का HCF, मतलब इसका HCF ऑफ ए कॉमा बी का जो आया उसका सी के साथ HCF, इसका HCF का मतलब स्टूडेंट मतलब है कि HCF ऑफ ए बी कॉमा सी, इसको इक्वेशन 2 कंसिडर कर लो, राइट। मान लिया, इसको आप देख लेना, ऑब्जर्व करना स्टूडेंट कि 3 नंबर लेना 1 3 5, मान लो कोई भी आपने नंबर ले लिया, राइट, 1 या 3 5 7 ले लिया, राइट। स्टूडेंट्स इसको आप करना कि पहले 2 नंबर का GCD निकाल के तीसरे के साथ निकालना और इक्वल्स टू देखना कि GCD ऑफ 3 5 7 का भी निकालना, सेम आएगा, समझ रहे हो। इसको आप खुद करना, मैं तो एक्चुअली क्या है, मैं तो थ्योरम प्रूव कर रहा हूं स्टूडेंट। थ्योरम का मतलब क्या होता है कि मतलब लॉजिकली साइंटिफिकली या जो है ये सबके लिए ट्रू है, मैं इंडिविजुअली एक पॉइंट के लिए नहीं, राइट। बट कभी कभी सैंपलिंग से भी हो जाता है स्टूडेंट। सैंपलिंग का मतलब जैसे हम लोग चावल लेने गए बाजार में तो क्या करते हैं, पूरा बोरा खोलते नहीं है, एक मुट्ठी चावल लेंगे और देखेंगे कि इसका क्या है स्टूडेंट, चावल ठीक है, कहते हैं डन, 1 किलो दे दो, 10 किलो दे दो, राइट। तो वैसे यहां पे भी हम सैंपलिंग कुछ पॉइंट निकाल लेते हैं, उससे सैंपलिंग कर लेते हैं कि भाई ये माल अच्छा है, डन कर दो, समझ रहे हो। सो देखिए स्टूडेंट, लेकिन मैं थ्योरेटिकली क्या होता है, हम पूरे पे ऑब्जर्व करते हैं कि वो मतलब सही ही है, समझ रहे हो। सो देखिए स्टूडेंट, ये मैथमेटिक्स की ब्यूटी है जो चैप्टर चल रहा है स्टूडेंट। मतलब आप इसको अगर नहीं समझ पाए, समझ लो आप मैथमेटिक्स पढ़े ही नहीं, और जो नहीं समझ आ रहा है इसको मतलब उसको मैथमेटिक्स आती ही नहीं है, समझ रहे हो स्टूडेंट। मतलब वास्तव में बड़ा लॉजिकली चैप्टर है और ये इतना इंपॉर्टेंट स्टूडेंट चैप्टर है, अगर आप गणित की दुनिया में रखोगे कदम, पढ़ोगे तो इससे छुटकारा नहीं मिलेगा। अगर आप कहलाते हो प्योर मैथमेटिक्स का मुझे स्टूडेंट बनना है आगे चल के लाइफ में, शुद्ध गणित, तो ये नहीं, इसी को कहते हैं प्योर मैथमेटिक्स। ये दैट इज ए स्टार्टिंग ऑफ प्योर मैथमेटिक्स, शुद्ध गणित इसको कहते हैं, राइट। सो प्योर मैथमेटिक्स पढ़ना है तो दिमाग खोल के पढ़ना पड़ेगा स्टूडेंट। ये नहीं है कि बस कैलकुलेशन कर लिया, हल कर लिया, खत्म, उसके अंदर ब्रेन यूज करना पड़ेगा, राइट। लॉजिकली यू हैव टू फिट। तो सो स्टूडेंट्स फ्रॉम एग्जाम्पल 1 and 2 देखिए, एक्सरसाइज 1 and इक्वेशन 1 and 2, राइट। क्या पा रहे हैं, एटलीस्ट फाइनली वी कैन फाइंड ए स्टार बी स्टार, राइट स्टूडेंट। सी इज इक्वल टू क्या हो रहा है, ए स्टार बी स्टार सी, ये है स्टूडेंट ए स्टार बी है फर्स्ट, ये इस तरह से होगा स्टूडेंट ब्रैकेट, एक्चुअली ये मुझे ऐसे लगाना है, राइट। मतलब
इसी को कहते हैं एसोसिएटिव, राइट स्टूडेंट, एसोसिएटिव लॉ। तो सो ये दोनों सेम आ रहा है, तो सो हम कह सकते हैं सो स्टार इज एसोसिएटिव, राइट, एसोसिएट कर रहा है, एसोसिएटिव, राइट स्टूडेंट, एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन, राइट, बाइनरी ऑपरेशन, राइट स्टूडेंट। और स्टूडेंट्स अभी इसमें एक पॉइंट और बचता है, एक पॉइंट वो क्या है मैं बताता हूं। इसके अंदर अभी बच रहा है कि आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी स्टूडेंट्स, और दूसरी बात क्या है कि ये जो है आगे एक मैथ पढ़ोगे आगे, मॉडर्न अलजेब्रा, राइट, मॉडर्न अलजेब्रा में ग्रुप थ्योरी, तो इसके बिना उसको समझ ही नहीं सकते हो स्टूडेंट। अगर जिसको ये नहीं आता वो आएगा ही नहीं। और सबसे टफेस्ट पार्ट है, आप इंजीनियरिंग जाओगे, इंजीनियरिंग करने बीटेक, वहां पे कम मिलेगा, वहां पे प्योर मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाई जाती है स्टूडेंट, क्योंकि उनको बस बहुत कम मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती है, समझ रहे हो स्टूडेंट। और असली स्वाद मैथमेटिक्स का तभी मिलेगा जब आप मैथ्स ऑनर्स करोगे, राइट। सो देखिए स्टूडेंट, मैं कह रहा था कि इसके अंदर आइडेंटिटी डज फॉर द बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन एग्जिस्ट आइडेंटिटी, क्या इसके लिए आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करती है स्टूडेंट इस बाइनरी ऑपरेशन के लिए, राइट। सो अगर मैं कहूं फॉर आइडेंटिटी के लिए, राइट, आइडेंटिटी के लिए अगर मैं लेट ई बिलोंग्स टू एन, राइट, मैं मान लिया, सपोज कर लिया, लेट ई बिलोंग्स टू एन, जनरली आइडेंटिटी को जो है ई से स्मॉल ई लेते हैं, राइट। लेट ई बिलोंग्स टू एन बी द आइडेंटिटी, राइट स्टूडेंट, आइडेंटिटी फॉर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार, फॉर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार, राइट। एक्चुअली क्या है, जो यहां पे बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड है उसके लिए मैंने मान लिया कि ई आइडेंटिटी है, समझ रहे हो। अगर ई आइडेंटिटी है देन बाय डेफिनेशन हम क्या कहेंगे स्टूडेंट, देखिए अभी अगर वो रिजल्ट सेटिस्फाइड हो रहा है तो हम मान लेंगे, क्योंकि अगर हम कोई चीज मानते हैं स्टूडेंट, ये पूरा एक्चुअल में बहुत मैथमेटिकली, ये साइंटिफिकली मैथमेटिक्स जो होता है थ्योरम, ये बड़ा बहुत ऑब्जर्विंग होता है स्टूडेंट, इसको बहुत मतलब मैथमेटिकली ट्रू होना चाहिए हर चीज के लिए, तभी। सो आइडेंटिटी बिलोंग्स टू एन, राइट, फॉर द ऑपरेशन स्टार इफ, तभी इसको कहेंगे इफ, राइट स्टूडेंट, इफ ई स्टार ए इक्वल टू ए आ जाए, राइट, इक्वल टू ए स्टार ई, राइट, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू एन, मतलब नेचुरल नंबर के अंदर आइडेंटिटी भी आएगा, राइट। बाउंड्री ऑपरेशन का मैंने स्टूडेंट्स क्या मतलब बताया था, किसी सेट के लिए, किसी सेट के अगर दो एलिमेंट अप्लाई लिए जाएं, राइट, उस पर बाइनरी ऑपरेशन लगाया जाए तो जो नया नंबर आए स्टूडेंट वो भी उस सेट के अंदर बिलोंग करे, देन इन दिस कंडीशन जो स्टार जो भी हमने ऑपरेशन लगाया है, राइट, उसको हम क्या कहेंगे, बाइनरी ऑपरेशन कहेंगे। वो कुछ भी हो सकता है, प्लस, कंपोजिशन, मल्टीप्लिकेशन और बहुत तरीके से ऑपरेट हो सकता है। तो E बिलोंग्स टू N इसकी आइडेंटिटी होगी, राइट, कब होगी स्टूडेंट, अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाए, राइट। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, अगर उसके साथ, आइडेंटिटी का मतलब होता है उसके साथ ऑपरेट किया जाए कुछ भी ना, तो वो खुद ही आए, राइट, खुद को रिप्रेजेंट करे, समझ रहे हो, कोई फर्क ना आए। जैसे 1 को किसी से मल्टीप्लाई करो, किसी नंबर से, मतलब किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क आता है, नो। 5 को 1 से करोगे 5 ही रहेगा, 1 को 100 को 1 से करोगे वही रहेगा, क्यों, क्योंकि 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर द मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन, राइट।
सो यहाँ पे स्टार है, स्टार को राइट और स्टार डिफाइन है इस तरह से। सो देखिए क्या ये सेटिस्फाइड हो रहा है, क्या इस तरह से मिल रहा है क्या? इसका मतलब स्टूडेंट्स क्या है, ऐसा कोई एलिमेंट मिल रहा है कि HCF ऑफ स्टूडेंट ए कॉमा ए एक्चुअली ए आ जाएगा क्या, और ये बराबर हो HCF ऑफ, चूंकि स्टार बाइनरी ऑपरेशन लगाने के बाद ए कॉमा ई स्टूडेंट्स, क्योंकि नेचुरल नंबर की आइडेंटिटी क्या है स्टूडेंट, 1 है राइट, आइडेंटिटी 1 है राइट, टेक आइडेंटिटी एक्चुअली क्या है नेचुरल नंबर के लिए 1 है। तो क्या स्टूडेंट्स, और इसका क्या लेना है HCF स्टूडेंट राइट। अब नेचुरल नंबर की आइडेंटिटी 1 है, अगर ई के जगह पे 1 रख दूं स्टूडेंट, अगर मतलब आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है, मैं मानता हूं कि नेचुरल नंबर की आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है राइट, अगर नेचुरल नंबर की आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है, मैंने मान लिया 1 राइट, और यहां पे ए कोई नंबर ले लिया राइट स्टूडेंट, ए मान लो मैंने, चूंकि ए कोई नेचुरल नंबर 5 ले लिया, समझ रहे हो, ए क्या ले लिया 5 ले लिया, इसको इसके अंदर पुट करो स्टूडेंट, मैंने आइडेंटिटी नेचुरल नंबर के लिए 1 ले लिया, समझ रहे हो, इसका जीसीडी स्टूडेंट क्या आएगा 1,5 का जीसीडी क्या आएगा 1 आएगा ना। लेकिन स्टूडेंट यहां पे क्या है, कह रहे हैं कि अगर आइडेंटिटी का मतलब है कि उसके साथ ऑपरेट हो ना किसी नंबर के साथ, तो वो नंबर खुद आ जाए, लेकिन यहां पे आइडेंटिटी के साथ ऑपरेट होने पर आइडेंटिटी आ रहा है स्टूडेंट, बिल्कुल मतलब अलग आ रहा है राइट, जो अपनी एजम्पशन है, अपनी हाइपोथेसिस है, उससे बिल्कुल अलग आ रहा है फाइनली। और इसको ऐसे कर दो स्टूडेंट 5,1, तो सो स्टूडेंट इसका जीसीडी 1 आ रहा है, which is not equals to 5, which is not equals to 5. So our right, so by definition right, यहां पे लिखेंगे स्टूडेंट, ये बहुत अच्छा है, ऐसा बुक में भी नहीं है स्टूडेंट राइट, ये बहुत मतलब मैंने पूरा बता दिया हुआ है राइट, ऐसा क्लास में नहीं है एनसीईआरटी में राइट, इससे बिल्कुल समझ लोगे क्यों, वहां पे ऐसे लिख देते हैं नहीं एग्जिस्ट है, लेकिन मैं बता रहा हूं क्यों नहीं है, वो आप देख पा रहे हो यहां पे। सो देखिए स्टूडेंट, which is not equal to 5 right, so by the definition स्टूडेंट लिखेंगे, so by the definition, ये आइडेंटिटी के लिए है राइट, so by the definition of identity, आइडेंटिटी की डेफिनेशन क्या है स्टूडेंट, आइडेंटिटी की डेफिनेशन क्या है, ये अगर आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है तो ये सेटिस्फाइड होगा राइट। सो द बाय द डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी देयर डज नॉट एग्जिस्ट, बाय द डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी we cannot find such number E belongs to capital N such that E star A equals to A star E right, ऐसा नंबर हमें कोई E नहीं मिल रहा है, आगे ये लिखोगे स्टूडेंट, such that E star A equals to A star E. So over n right, so over n by given
बाई गिवन बाइनरी ऑपरेशन, राइट। सो ओवर एन पे जो बाइनरी ऑपरेशन गिवन बाई, राइट, गिवन बाई स्टार, राइट, स्टार हैज नो आइडेंटिटी एलिमेंट, नो आइडेंटिटी, राइट स्टूडेंट, नो आइडेंटिटी एलिमेंट, मतलब ओवर एन पे जो है बाइनरी ऑपरेशन जो डिफाइन है स्टार, राइट, बाइनरी ऑपरेशन, कोई आइडेंटिटी नहीं मिलेगी फाइनली, क्योंकि ये एग्जिस्ट नहीं हो रहा है, राइट, बट नॉट इक्वल टू 5, राइट। ये अगर 5 आ जाता है स्टूडेंट, क्योंकि किसी का भी आप जीसीडी लोगे तो ऐसा नहीं आएगा। सो आप आई होप समझ गए होंगे, यू आर फाइनली एकदम क्लियर रूप से। सो नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बड़ा लॉजिकल, और बहुत सारे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा एक क्वेश्चन करोगे, राइट। लेट स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन, बी ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट क्यू ऑफ रैशनल नंबर्स एज फॉलोज। स्टूडेंट्स यहां पे सेट क्यू ऑफ रैशनल नंबर्स पे, राइट, क्या डिफाइन है, बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन है, और रैशनल नंबर से 2 नंबर लेके उस पे बाइनरी ऑपरेशन इस तरह से आ रहा है डिफाइन करने के बाद। तो स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट क्यू ऑफ रैशनल नंबर एज फॉलोज, इस तरह से है। फाइंड करना है विच ऑफ द बाइनरी ऑपरेशंस आर कम्यूटेटिव, कह रहे हैं कम्यूटेटिव है, विच आर एसोसिएटिव है, कौन सा एसोसिएटिव है, कौन सा कम्यूटेटिव है। स्टूडेंट्स इस पे फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंसिडर फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन 9। अगर ए बी बिलोंग्स टू क्यों से हैं, रैशनल नंबर से हैं, राइट, लेट, तो अगर इस पे स्टार बी स्टूडेंट लगा रहा हूं तो ये क्या आ रहा है, ए माइनस बी आ रहा है, राइट, और एंड बी स्टार ए कर रहा हूं तो स्टूडेंट्स क्या आ रहा है, बी माइनस ए आ रहा है, एंड वी नो दैट, एंड वी नो दैट, समझ रहे हो, एंड वी नो दैट ए माइनस बी नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, ये बराबर नहीं होता है। सो दिस इंप्लाइज ए स्टार बी नॉट इक्वल टू बी स्टार ए, ये मिल रहा है। सो क्या कहेंगे स्टूडेंट, स्टार इज नॉट अ कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन, नॉट अ कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन, राइट, समझ रहे हो, स्टार कम्यूटेटिव नहीं है। क्या ये एसोसिएटिव है? जनरली देखा ये गया है कि अगर कम्यूट नहीं करता तो एसोसिएट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट, मैंने मान लो 1 2 3 बिलोंग्स टू क्यों नंबर ले लिया, रैशनल नंबर, ठीक है। अब स्टूडेंट 1 स्टार 2 स्टार 3 मैंने अप्लाई किया, राइट, एंड हम जानते हैं इसको यूज कर दिया कि 2 नंबर का ऑपरेशन किस तरह से डिफाइन है, 2 स्टार 3 क्या हो जाएगा, 2 माइनस 3, राइट स्टूडेंट, एंड 2 माइनस 3 क्या आ जाएगा, 1 स्टार 2 माइनस 3 स्टूडेंट -1 आ जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, इस पे फिर से लगाएगा तो 1 माइनस स्टूडेंट्स ये आ जाएगा, देखिए स्टूडेंट, ये 1 फिर -1 स्टूडेंट, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, +1 + 1 2 हो जाएगा, समझ रहे हो। उसके बाद अगर ये एसोसिएट किया जाए 1 स्टार 2 पहले फिर स्टार 3 लगाया जाए, तो देखिए स्टूडेंट 1 स्टार 2 का मतलब 1 माइनस 2 फिर स्टार स्टूडेंट क्या है, 3 है। अब देखिए स्टूडेंट 1 स्टार 2 का मतलब क्या है, -1 फिर स्टार 3 है, राइट। अब इसका मतलब है -1 -3, ये क्या आ रहा है, -4 आ रहा है,
एंड 2 नॉट इक्वल टू -4 के बराबर नहीं होगा। सो 1 स्टार 2 स्टार 3 नॉट इज इक्वल टू 1 स्टार 2 स्टार 3, ये आ नहीं रहा। सो स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। क्लियर। अब देखिए स्टूडेंट, इस पे देखिए, क्या ये मतलब ए स्टार बी क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। स्टूडेंट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भी तो सेम होगा, इसके मतलब ये क्या होगा, बी स्टार ए भी बराबर ही होगा, राइट। सो ये कम्यूट तो कर रहा है, राइट, कम्यूटेटिव। एसोसिएटिव के लिए चेक कर लो स्टूडेंट, ए बी सी मैंने बिलोंग्स टू, क्यों 3 नंबर ले लिया, राइट स्टूडेंट। या हम कोई नंबर ले लेते हैं 1 2 3, रेशनल नंबर लेके चेक करते हैं, जनरल के लिए वैसे भी पता लग जाएगा, सैंपल से ही कर लेते हैं, राइट। सो 1 स्टार 2 स्टार 3 लगा दिया, राइट। सो देखिए स्टूडेंट, 1 स्टार 2 का मतलब क्या है स्टूडेंट, किस तरह से बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर फिर स्टार स्टूडेंट 3, समझ रहे हो। अब स्टूडेंट ये क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, स्टार 3 हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट। एंड अब फिर से लगाया जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, राइट स्टूडेंट। एंड 5 का स्क्वायर स्टूडेंट क्या आ जाएगा 25, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 34, राइट। अब इसको फिर से घुमा के लगा दिया जाए रिवर्स करके, तो देखिए स्टूडेंट, राइट, इसको इस तरह से लगाया गया था, अब लगा दिया जाए 1 स्टार फिर 2 स्टार 3 को पहले ऑपरेट किया जाए, राइट। तो 1 स्टार 2 स्टार 3 पे लगाया तो 2 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर स्टूडेंट, तो 1 स्टार, राइट। 1 स्टार का मतलब 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा स्टूडेंट, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, समझ रहे हो। अब 1 स्टार और 4 9 13 हो जाएगा, एंड 1 का स्क्वायर प्लस स्टूडेंट 13 का स्क्वायर, राइट, 13 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर स्टूडेंट 1 प्लस 13 का स्क्वायर 169 आ जाएगा, समझ रहे हो। 169 प्लस 1 170 आ जाएगा। आर यू अंडरस्टैंड। 170 क्या 34 के इक्वल है, नहीं है, समझ रहे हो। क्लियर, आपके सामने है रिजल्ट। सो कह सकते हैं ये इसके बराबर है, कभी नहीं कह सकते हैं, समझ रहे हो, ये इसके बराबर नहीं है। सो स्टार इज व्हाट, नॉट associative binary operation, not associative. Star in this case, star is not associative. Clear। अब देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट देखिए, थर्ड पॉइंट देखिए स्टूडेंट, थर्ड पॉइंट, ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस ए बी, क्या ये कम्यूट करता है स्टूडेंट, ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस ए बी है स्टूडेंट ये, अगर बी स्टार ए करके मैं देखता हूं स्टूडेंट, तो क्या आ जाता है, यहां पे बी आएगा स्टूडेंट, राइट, एंड यहां पे क्या आ जाएगा, बी ए आ जाएगा, तो बी प्लस ए बी, तो यहां पे स्टूडेंट देखिए, तो ए प्लस ए बी प्लस ए बी कभी बराबर होगा, नहीं होगा। सो ए स्टार बी not equals to B star A. So star is not a commutative binary operation, commutative binary operation, समझ रहे हो। अब पहली बात क्लियर, फॉर एसोसिएटिव के लिए देख लो, एसोसिएटिव के लिए 3 एलिमेंट्स ले लो, ए स्टार बी स्टार सी ले लो स्टूडेंट। मैंने ऑपरेशन लगाया ए स्टार, राइट, इसमें लगाया तो बी प्लस बी सी, फिर इसमें लगाया एसोसिएट, फिर ये स्टूडेंट्स हो जाएगा ए प्लस, क्या होता है ये ए प्लस, फिर दिस
फर्स्ट इंटू बी प्लस बी सी हो जाएगा स्टूडेंट। ये आ जाएगा फाइनली ए प्लस ए बी प्लस ए बी सी आ जाएगा। क्लियर बेटा, ये आ जाएगा। तो ये फाइनली स्टूडेंट्स a प्लस ए बी प्लस ए बी सी आ रहा है ऑपरेट करने के बाद। दूसरा देखिए स्टूडेंट, एंड इसको मैं a स्टार बी फिर स्टार सी करता हूं, राइट। तो क्या आता है स्टूडेंट, a स्टार बी पे मैंने a प्लस ए बी हो जाएगा स्टूडेंट स्टार सी, समझ रहे हो। फिर स्टूडेंट्स देखिए ये क्या हो जाएगा, दिस इज अ फर्स्ट टर्म एंड दिस इज सेकेंड टर्म। क्या है, किस तरह से डिफाइन, a प्लस ए बी, राइट स्टूडेंट, a प्लस ए बी प्लस क्या है स्टूडेंट, a प्लस ए बी इंटू सी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। फिर ये क्या हो जाएगा, a प्लस ए बी प्लस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ए सी प्लस ए बी सी। फाइनली वी कैन गेट व्हाट, दिस। और ये स्टूडेंट कभी इसके बराबर होगा क्या, नहीं होगा। यहां पे a है, यहां पे a प्लस ए बी सी है, राइट। यहां पे a प्लस ए बी सी है, लेकिन यहां पे ए बी, यहां पे भी ए बी है, लेकिन यहां पे ए सी भी आ रहा है स्टूडेंट एक्स्ट्रा। तो कभी बराबर हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है, समझ रहे हो। सो फ्रॉम इसको कह दो 1 और इसको रिलेशन 2 कह दो, राइट। फ्रॉम ऐसे कह दो, फ्रॉम रिलेशन या इक्वेशन, ठीक है, रिलेशन 1 एंड रिलेशन 2, राइट। तो a स्टार बी स्टार सी, क्लियर बच्चों, नॉट इक्वल टू a स्टार बी स्टार सी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। ये होगा फाइनली वी कैन गेट। सो बहुत अच्छे से समझ आया होगा, बहुत मतलब गजब का चैप्टर है ये, समझ रहे हो। अगर दिमाग में आ गया समझना ये, तो मतलब आप पूरी जिंदगी में मतलब बहुत अच्छा से कर पाएंगे मैथमेटिक्स, समझ रहे हो। जो कि बहुत अभी से प्योर मैथमेटिक्स की क्या है, ये एक नींव है, फाउंडेशन है। प्योर मैथमेटिक्स की फाउंडेशन जिसकी कमजोर है, लोग बहुत बड़ी बड़ी 4-4 पेज की प्रॉब्लम कर ले जाते हैं, समझ रहे हो। लेकिन ये लॉजिकल है, इसमें फंस जाते हैं। अगर जो इसको करने लगा प्योर मैथमेटिक्स इज वेरी टफ पोर्शन, अप्लाइड इज वेरी इजी, समझ रहे हो। अप्लाइड जो प्योर समझ लेता है वो सब कुछ समझ सकता है, जो सब कुछ समझ सकता है वो प्योर समझ ले, इसकी गारंटी नहीं है। सो देखिए स्टूडेंट, a स्टार बी इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर कम्यूट करता है, a स्टार बी कम्यूट कर रहा है, राइट। क्या है, a माइनस बी को होल स्क्वायर से स्टूडेंट। अगर इसके अंदर मैं माइनस कॉमन ले लूं स्टूडेंट, माइनस कॉमन ले लूं तो क्या आएगा स्टूडेंट, देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर है, राइट स्टूडेंट। अगर स्क्वायर से मतलब माइनस कॉमन लिया जाए, स्क्वायर वाली कोई क्वांटिटीज है स्टूडेंट, इसके अंदर से अगर मैं बाहर माइनस बाहर ले लिया सपोज, राइट, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, फिर इसका होल स्क्वायर है। क्लियर स्टूडेंट। तो सो स्टूडेंट ये तो माइनस माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1 का, -1 से बाहर आ जाएगा का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा b माइनस ए का स्क्वायर। क्लियर। और -1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये b माइनस ए का स्क्वायर। स्टूडेंट a माइनस बी का स्क्वायर अगर होल स्क्वायर करो और b माइनस ए का होल स्क्वायर करो और a माइनस बी का होल स्क्वायर करो, दोनों सेम आएगा, आप देख लेना। अब इसको क्या कहेंगे स्टूडेंट, b स्टार ए। स्टूडेंट स्क्वायर का मतलब क्या है, किसी नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आएगा, राइट, समझ रहे हो। किसी नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आएगा, राइट। सो देखिए स्टूडेंट, अगर आप देख सकते हो 5 माइनस 3, 3 माइनस 5 अगर स्क्वायर के रूप में लोगे स्टूडेंट ना, तो पॉजिटिव दोनों आएगा, सेम रिजल्ट इन द केस ऑफ स्क्वायर। सो ये कम्यूट करेगा नो डाउट, राइट। फाइनली बी स्टार ए आ रहा है। एसोसिएट के लिए स्टूडेंट देखिए, एसोसिएट तो चेक कर लेते हैं स्टूडेंट, राइट। ए स्टार और बी स्टार सी का मतलब है कि बी माइनस सी का होल स्क्वायर, करेक्ट स्टूडेंट।
एंड बी माइनस सी, अब 2 नंबर है, अब इसका माइन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ए माइनस बी माइनस सी पूरे का होल स्क्वायर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो ये ए, ये माइनस बी हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस बी, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस सी का होल स्क्वायर। ये आ रहा है फाइनली, राइट। ये करने से अब देखिए स्टूडेंट, अब देखिए इसके अंदर एक्चुअली अब ए स्टार बी राइट स्टार सी अगर अप्लाई करो, सो इसको देखिए स्टूडेंट, ए स्टार बी का मतलब है कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर स्टार सी, राइट। अब इसका मतलब स्टूडेंट क्या है, ए माइनस बी फिर माइनस सी आ जाएगा का होल स्क्वायर। तो देख सकते हो आप कि स्टूडेंट ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर क्या बराबर हो सकता है? कभी नहीं, राइट। इसके अंदर ए प्लस सी प्लस में है, बी से माइनस हो रहा है, उसके अंदर ए से बी माइनस सी माइनस, तो अलग अलग क्वांटिटी आ जाएगी ना, सो एसोसिएटिव नहीं होगा। सो क्या कहेंगे स्टूडेंट, सो स्टार इज नॉट अ एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन, राइट, बाइनरी ऑपरेशन। समझ रहे हो? देखिए स्टूडेंट, अभी 5th पार्ट है, बहुत मतलब क्या ये एसोसिएटिव है, कम्यूटेटिव है, तो ए स्टार बी ये है, राइट, ए बी अपॉन 4 है स्टूडेंट, इसको बी ए अपॉन 4 कर दोगे तो कोई दिक्कत होगी? कोई दिक्कत नहीं यार, मल्टीप्लाई में है, बी ए अपॉन 4, इसका मतलब है कि बी कमा ए, बी स्टार ए, तो यहां से फाइनली ए स्टार बी टू बी स्टार ए मिल रहा है। मतलब स्टार क्या है स्टूडेंट, कम्यूटेटिव है, राइट, कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है, कम्यूटेटिव है। सो स्टूडेंट एसोसिएटिव के लिए बात कर लेते हैं, फॉर ए बी सी बिलोंग्स टू, राइट, फॉर ए बी सी बिलोंग्स टू, एक्चुअली ये क्या लिया था, क्यों पे है, राइट, फॉर ए बी सी बिलोंग्स टू क्यों ले लेंगे, राइट, फॉर ए बी सी बिलोंग्स टू क्यों के लिए ले लो, 3 क्यों, रैशनल ले लो। अब ए स्टार बी का मतलब है स्टार सी, ए स्टार बी का मतलब क्या है स्टूडेंट, ए बी अपॉन 4 स्टार सी, इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, ए बी सी अपॉन 4 स्टार सी अपॉन 4 हो जाएगा। समझ रहे हो बेटा? ये हो जाएगा ए बी सी अपॉन 16 हो जाएगा। क्लियर बात? अब देखिए स्टूडेंट, इसको पहली बात मान लेते हैं, दूसरी बात हमें दिखानी होती है ए स्टार बी स्टार सी। देखिए स्टूडेंट, ए स्टार बी स्टार सी का मतलब है कि बी सी बाई 4। अब ए स्टार बी सी बाई 4 का मतलब है कि ए बी सी बाई 4 दिस मीन्स व्हाट, ए बी सी बाई 16 बाई 16, 4 इंटू 4 16 हो जाएगा। समझ रहे हो? सो देखिए यहां से और यहां से दोनों चीज सेम आ रही है, सो हम कह सकते हैं, वी कैन से कॉन्फिडेंटली कि ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। मतलब ये एसोसिएट भी है, कम्यूट है, कम्यूटेटिव है एंड एसोसिएटिव भी है। यहां पे स्टार अपना जो बाइनरी ऑपरेशन है कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव दोनों हैं। एंड इसके लिए देखिए स्टूडेंट, ये बी स्टार ए ले लीजिए, बी स्टार ए, तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, तो एक्चुअल में बी ए स्क्वायर आ जाएगा स्टूडेंट। ए बी स्क्वायर क्या बी ए स्क्वायर के बराबर होगा? कभी नहीं होगा। सो ए स्टार बी नॉट इक्वल टू बी स्टार ए, इसके बराबर नहीं होगा। सो यहाँ पे स्टार क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है लेकिन कम्यूट नहीं कर रहा है, राइट, नॉट कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव नहीं है, राइट। अब एसोसिएट की बात किया जाए, देखा जाए एसोसिएट क्या कर रहा है, तो जनरली क्या है कि अगर कम्यूट नहीं कर रहा है तो एसोसिएट भी नहीं होगा। आप इसको देख लीजिएगा स्टूडेंट खुद। और नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर में 10 कराऊंगा अब, राइट। सो देखिए, फाइंड विच ऑफ द ऑपरेशंस गिवन अबव हैज आइडेंटिटी।
एक्चुअली यहां पे स्टूडेंट्स ये कहा जा रहा है, जो हमने क्वेश्चन 9th में किया ना 5 पार्ट, कह रहे हैं कि विच ऑफ द ऑपरेशन गिवन अबव, जो ऊपर क्वेश्चन हमने किया उसके पास किसके हैज आइडेंटिटी, मतलब किसके पास आइडेंटिटी है, किस ऑपरेशन के पास आइडेंटिटी थी, राइट। आइडेंटिटी के लिए स्टूडेंट अगर पहला क्वेश्चन चेक किया जाए, फर्स्ट पार्ट ये था स्टूडेंट, फॉर ए बी बिलोंग्स टू क्यों के लिए, राइट। ए स्टार भी डिफाइन था स्टूडेंट ए माइनस बी से। अगर ये स्टार के पास आइडेंटिटी है क्या, अगर आइडेंटिटी मैं आप मान लेते हैं हम कि आइडेंटिटी है, ई बिलोंग्स टू क्यों बी द आइडेंटिटी फॉर दिस बाइनरी ऑपरेशन सच दैट let E belongs to Q, right, be the identity, right, ID, ये ID इसको कहते हैं आइडेंटिटी। जैसे अपनी आइडेंटिटी नहीं होती है कि अपनी पहचान यूनिक, आप क्या हो, यूनिक हो, हर बंदा अपने आप में क्या है, यूनिक है, उसकी आईडी है, वैसे यहाँ पे भी क्या है, आईडी है। समझ रहे, इस स्टार के लिए आईडी अगर एग्जिस्ट करेगी ना तो देखना वो यूनिक आएगी। सो लेट ई बिलोंग टू क्यू बी द आईडी ऑफ स्टूडेंट, आईडी ऑफ क्यों, लेट ई बिलोंग टू क्यू बी द आईडी ऑफ द बाइनरी ऑपरेशन, राइट, बाइनरी ऑपरेशन स्टार, ठीक है, ओवर क्यू पे जो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया है इसकी आइडेंटिटी है। देन इट सेटिस्फाइड, क्या करेगी, सेटिस्फाइड, देन इट सेटिस्फाइज, क्या करेगी स्टूडेंट, सेटिस्फाइड, ये सेटिस्फाइड करेगी स्टूडेंट ए स्टार, राइट, ए स्टार इक्वल टू ई स्टार ए फॉर ए बिलोंग्स टू क्यों के लिए। समझ रहे हो, फॉर ए बिलोंग टू क्यों के लिए ये सेटिस्फाइड होगा। क्या ऐसा क्यों के अंदर नंबर है? देखिए स्टूडेंट, इसका मतलब क्या है कि a माइनस ई इक्वल टू ई माइनस ए, क्या हो सकता है स्टूडेंट, a माइनस ई इक्वल टू ए और e माइनस ए भी a के बराबर है, ये बात हो सकती है क्या? कोई ऐसा रैशनल नंबर है, कोई ऐसा रैशनल नंबर है क्यों के अंदर कोई, जिससे कोई भी नंबर a निकाला जाए, उससे e निकाला जाए या उसके अंदर से, तो वो नंबर सेम आ जाए, राइट, ओवर दिस बाइनरी ऑपरेशन है क्या स्टूडेंट? यहां से अगर किया जाए तो ये क्या आ जाएगा, e की वैल्यू 0 आ जाएगी, राइट स्टूडेंट, और यहां से e की वैल्यू क्या आ जाएगी, e इज इक्वल टू स्टूडेंट 2a आ जाएगी, मतलब e की 0 भी आएगी, e इक्वल टू 2a आएगा, जो कि मतलब यूनिकली एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। जैसे आप यूनिक मान लो, आप की आइडेंटिटी एक यूनिक होगी, ऐसा क्या थोड़ी है कि राम की आईडी एक है और श्याम की भी वही होगी, दोनों, अब दोनों बंदे अलग अलग हैं तो उनकी पहचान भी तो अलग अलग होगी, वैसे यहाँ पे भी। अब बट यहाँ पे देखो मैथमेटिकली, आप देखो आज मैथमेटिकली आईडी, मैंने ई को आइडेंटिटी माना लेकिन ई के 2 मान आ रहे हैं, 2a एंड ई इक्वल टू 0, और बताया था आईडी क्या होती है, आइडेंटिटी सिंगलटन होती है, यूनिक होती है एक, लेकिन 2 ऐसा हो सकता है। सो इन द मैथमेटिक वर्ड यहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि फॉर दिस बाइनरी ऑपरेशन देयर इज नो आइडेंटिटी, राइट, फॉर दिस बाइनरी ऑपरेशन, फॉर दिस बाइनरी ऑपरेशन identity id does not exist, does not exist right student। सो इसके पास आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करती है। सो स्टूडेंट्स, आप जो जितने भी इसके अंदर 5 पार्ट हैं, ये मैंने फर्स्ट के लिए किया, आप देखोगे स्टूडेंट जितने भी 5 पार्ट थे बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड थे ओवर क्यों पे,
उसके अंदर अगर आप चेक करोगे ना, बाय दिस डेफिनेशन, ये लगा के स्टूडेंट, ये ऑपरेशन इस तरह से लगा के ए स्टार ई इक्वल टू ए इक्वल टू ई स्टार ए, अगर ये चीज चेक करोगे ना, किसी पे भी ट्रू नहीं होगा, उसके लिए ई के लिए 2 मान आ जाएगा, राइट। फाइनली ऑपरेट करोगे बाइनरी ऑपरेशन, तो किसी के पास भी आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी। सो और काम के लिए मैंने जो भी निकालना है उसको आपको करना है। मैंने एक में पूरा इनफ कर दिया, चाहता तो मैं इसी के अंदर सब कुछ लिख देता, राइट, कि हेंस सबके अंदर भी एग्जिस्ट नहीं करेगी, बट आपको चेक करना है बाय द रूल, राइट, इसको यूज करके, समझ रहे हो। सो देखते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, राइट, एक्सरसाइज 1.4 चैप्टर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 11, राइट। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, देखिए लेट ए इक्वल टू, एक कोई सेट है स्टूडेंट n क्रॉस n, राइट, स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए जो है n क्रॉस n है, राइट स्टूडेंट, ए जो है n क्रॉस n है, बाय द बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए। स्टार क्या है, ए पे बाइनरी ऑपरेशन है, राइट, डिफाइंड बाई ए कॉमा बी इक्वल टू ए कॉमा बी स्टार सी कॉमा डी इक्वल टू ए प्लस सी कॉमा बी प्लस डी। स्टूडेंट्स ए कोई इस तरह से सेट है, एन नेचुरल नंबर है, राइट, और ए पे एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड है इस तरह से, ए के अंदर जो भी एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर में है, क्योंकि कार्टेशियन एन के कार्टेशियन प्रोडक्ट से आ रहा है, और आफ्टर बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद इस तरह से है, राइट। सो दैट स्टार इज ए कम्यूटेटिव एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव एसोसिएटिव एंड फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर स्टार। स्टार के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट भी फाइंड करना है। सो पहले फर्स्ट क्या है, हमें कम्यूटेटिव दिखाना है, तो कम्यूटेटिव के लिए, राइट, लेट करेंगे कि मान लो इससे 2 एलिमेंट ले लिया, ए कॉमा बी एंड सी कॉमा डी बिलोंग्स टू ए, चूंकि ए n क्रॉस n के बराबर है, 2 एलिमेंट ले लिया स्टूडेंट। नाउ अब हमने इस पे अप्लाइंग द बाइनरी ऑपरेशन स्टार, तो ए स्टार बी इक्वल टू सी स्टार डी, इस पे मैंने दोनों नंबर पे बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई कर दिया। तो किस तरह से डिफाइन है स्टूडेंट, ए प्लस सी, पहला ऑर्डर पेयर इसका प्लस में हो जाता है, ए प्लस सी, राइट, एंड ये इससे ऐड हो जाता है, कॉमा बी प्लस डी, ये आता है फाइनली, राइट। अब इसको मैं इस तरह से भी कर सकता हूं स्टूडेंट, क्योंकि इसको c प्लस ए में कर दूं, c प्लस ए कर सकता हूं कि नहीं, a प्लस ई को a प्लस सी को मैं c प्लस ए भी कर सकता हूं, और इसको d प्लस बी कर सकता हूं, राइट। यहां पर लिखूंगा सिंस एडिशन, राइट, एडिशन ओवर n, नेचुरल नंबर पे जो एडिशन ओवर n इज कम्यूटेटिव। समझ रहे हो स्टूडेंट, मतलब ओवर n पे एडिशन जो है कम्यूट करता है, तो भाई ये कम्यूट कर दिया, a प्लस सी सी प्लस ए के बराबर होगा, b प्लस डी डी प्लस बी के बराबर होगा। और यहां से देखिए स्टूडेंट, अगर इस तरह से था, अगर इस तरह से तो ये हो जाता है, मतलब इस तरह से है ऑर्डर्ड पेयर, तो इसका फर्स्ट पार्ट ये, राइट, एंड इसका फर्स्ट पार्ट ये हो जाएगा, राइट। तो वैसे इसका देखिए, इसका फर्स्ट पार्ट फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर में आ जाएगा, एंड इसका सेकंड पार्ट, राइट, इसका फर्स्ट पार्ट, इसका फर्स्ट पार्ट,
पहले ऑर्डर पेयर के साथ हो जाएगा, फिर स्टार इसका सेकंड पार्ट एंड इसका भी सेकंड पार्ट, इस तरह से हो जाएगा। समझ रहे हो? तो फाइनली वी कैन गेट व्हाट, ए कॉमा बी स्टार सी कॉमा डी, सी कॉमा डी स्टार ए कॉमा बी। क्लियर? सो क्या कह सकते हैं? सो राइट, सो स्टार क्या है? स्टार इज कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव राइट, बाइनरी ऑपरेशन। स्टार क्या है? कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है। इतनी बात क्लियर? अब देखो एसोसिएटिविटी के लिए देखते हैं स्टूडेंट। कम्यूट तो हो गया, इतनी बात तो क्लियर है। अब देखिए एसोसिएटिव के लिए, इसके अंदर स्टूडेंट यही सब करना है और कुछ करना ही नहीं है। कोई कैलकुलेशन सॉल्यूशन कोई विशेष नहीं है, सिर्फ नंबर के साथ क्या करना है? खेलना है, राइट, गेम करना है। सो देखिए फॉर एसोसिएटिव के लिए, एसोसिएटिव राइट, एसोसिएटिव के लिए स्टूडेंट लेट कर लिया मैंने कि ए कॉमा बी सी कॉमा डी एंड ई कॉमा एफ बिलोंग्स टू ए। मैंने 3 एलिमेंट्स ले लिया ए से, राइट। उसको इस तरह से मैंने ऑपरेट कर दिया स्टूडेंट, ए कॉमा बी राइट, स्टार, फिर ये स्टूडेंट कर दिया सी कॉमा डी राइट, फिर ये ब्रैकेट लगाया एक साथ, फिर स्टार ई कॉमा एफ। क्लियर स्टूडेंट? ये कर दिया। अब देखिए, अब इस पे बाइनरी ऑपरेशन लगाऊंगा स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा? ए प्लस सी कॉमा बी प्लस डी राइट, बाय डेफिनेशन ऑफ स्टार। ये हो जाएगा ई कॉमा एफ। क्लियर? अब इस पे दोनों पे लगा दीजिए स्टूडेंट बाइनरी ऑपरेशन, तो ये क्या हो जाएगा? ए प्लस सी प्लस ई, ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट? बी प्लस डी प्लस एफ। क्लियर? ये हो जाएगा। इतनी बात क्लियर? अब स्टूडेंट इसको सपोज या यहीं से हम अरेंज कर लेंगे, राइट स्टूडेंट। यहां से अगर देखा जाए स्टूडेंट, ए प्लस सी राइट स्टूडेंट, ए प्लस सी एंड सी प्लस ई लिख सकते हैं, कॉमा बी प्लस डी, बी प्लस डी प्लस एफ, इसको एक ब्रैकेट के साथ कर लिया। फिर यहां पे स्टूडेंट कहेंगे कि एडिशन ओवर एन इज राइट, एडिशन ओवर एन। नेचुरल नंबर पे एडिशन क्या है स्टूडेंट? एसोसिएटिव है। 1 + 2 + 3, 1 को 2 को जोड़ो, फिर 3 के, फिर उसके अंदर 1 + 2 फिर 3 करोगे, सेम रिजल्ट आएगा। एडिशन ओवर नेचुरल नंबर n इज एसोसिएटिव, एसोसिएटिव। क्लियर स्टूडेंट? एसोसिएटिव है तो ये चीज बराबर होगा स्टूडेंट, राइट, ये और ये राइट बराबर होगा। सो अगर देखा जाए स्टूडेंट, इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं? ए कॉमा ये, इसको ये एक नंबर है स्टूडेंट, ये एक नंबर है, राइट। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? ए कॉमा बी स्टार स्टूडेंट, और ये एक दूसरा नंबर है, राइट। इसको मैं क्या लिख सकता हूं स्टूडेंट? इसको मैं लिख सकता हूं सी प्लस ई, राइट स्टूडेंट, एंड ये लिख सकता हूं डी प्लस एफ। लिख सकता हूं कि नहीं?
उसके बराबर हो जाए। अब ये स्टूडेंट ए कॉमा बी स्टार, राइट। अब इस स्टूडेंट इस पे ये वाली डेफिनेशन, स्टार वाली डेफिनेशन कर दो, राइट। सी प्लस ई, तो क्या होता था, सी प्लस ई पहला ऑर्डर पेयर, यहां पे इस वाले पार्ट का पहला पार्ट सी, इसका पहला पार्ट सी कॉमा डी इधर आ जाएगा, फिर स्टार लग जाएगा स्टूडेंट, राइट। फिर स्टार लग जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका सेकंड एंड इसका ये एफ हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट। तो फाइनली हम क्या पा रहे हैं, मैं ये लेके चला था स्टूडेंट, ये इसको इसके साथ कराया, फिर इसके साथ, अब फाइनली ये मिल गया ए कॉमा बी स्टार सी कॉमा डी स्टार ऑफ ए कॉमा बी, तो दोनों इक्वल आ रहा है, तो इससे क्लियर है। सो क्लियरली या हेंस स्टार क्या है स्टूडेंट, हेंस स्टार इज एसोसिएटिव। क्लियर, स्टार क्या है, एसोसिएटिव है, तो स्टार कम्यूटेटिव भी मिल गया हमें, एसोसिएटिव भी मिल गया। क्लियर। अब हमें स्टार को क्या दिखाना है स्टूडेंट, एलिमेंट, फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट, स्टार के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करना है, राइट। अब देखते हैं आइडेंटिटी के लिए कि आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करती है कि नहीं। सो आइडेंटिटी के लिए देखिए, लेट कर लिया, लेट ई, राइट, ई इक्वल्स टू E1 कामा E2, राइट, बिलोंग्स टू ए, बी द आइडेंटिटी फॉर द स्टार। इस स्टार बाइनरी ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी है, राइट, आइडेंटिटी है। देन, राइट, देन फॉर ए इक्वल्स टू A1 कॉमा A2, राइट, अगर ये आइडेंटिटी हो फॉर द स्टार, देन फॉर A1 कॉमा A2, राइट, सच दैट आइडेंटिटी है, राइट, तो E कामा A इक्वल्स टू ए आ जाएगा, इक्वल्स टू ए ई आ जाएगा अगर आइडेंटिटी है। क्लियर। सो देखिए स्टूडेंट, और E का मतलब E1 कॉमा E2, ए का मतलब क्या है स्टूडेंट, A1 कॉमा A2, ये A1 कॉमा A2, राइट, और यहाँ पे है A1 कॉमा A2 इंटू E1 कॉमा E2। क्लियर। सो अगर इसको अगर ऑपरेशन ये वाला लगाओगे, राइट, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, E1 प्लस A1, राइट, E2 प्लस A2 इक्वल्स टू A1 कॉमा A2। क्लियर। बाय द डेफिनेशन ऑफ स्टार ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, A1 प्लस E1 कॉमा A2 प्लस E2। क्लियर। अब यहां से देखा जाए स्टूडेंट तो ये इसके बराबर है, सो E1 प्लस A1 स्टूडेंट A1 के बराबर है, राइट। क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है। और दूसरी बात क्या है, A2 यहां से स्टूडेंट्स देखिए, राइट, ये E2 प्लस A2, E2 प्लस A2, E2 प्लस A2, ये भी A2 के बराबर है। अगर स्टूडेंट ये इसके बराबर, ये A2 के बराबर,
तो A1 इक्वल टू A1, तो E1 बराबर क्या आ रहा है, 0 आ जाएगा, राइट। यहाँ पे भी A2 से A2, E2 भी 0 आ जाएगा, राइट। तो और E हमारा क्या था स्टूडेंट, देयरफॉर E क्या था, E1 कॉमा E2 था, तो E इक्वल टू 0 कॉमा 0 आ रहा है, राइट। जो कि मतलब अगर E इक्वल टू 0 कॉमा 0 है, राइट, और जो कि बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू ए, क्योंकि ए क्या है स्टूडेंट, n इंटू एन, एन के अंदर 0 होता ही नहीं है, मतलब आइडेंटिटी इसके लिए 0 हो सकती, इस स्टार के लिए हो रही है बाइनरी ऑपरेशन, लेकिन जो कि ए पे डिफाइन है, इस सेट के लिए आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही है। सो वी कैन फाइंड, we can say, right, so we can say, right, so यहां पे लिखेंगे there, so we can say there does not exist identity, राइट, हम कह सकते हैं आइडेंटिटी नहीं एग्जिस्ट करती है फॉर ओवर ए, स्टूडेंट ओवर, राइट, ओवर ए फॉर स्टार, स्टार के लिए जो बाइनरी ऑपरेशन है ओवर ए पे आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करती है, राइट। क्लियर इतनी बात। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12 है, कह रहे हैं स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, क्या ये स्टेटमेंट्स ट्रू है और फॉल्स जस्टिफाई करना है। फॉर एन आर्बिट्री बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन सेट एन, ए स्टार ए इक्वल टू ए फॉर ए बिलोंग्स टू एन। स्टूडेंट यहाँ पे कहा जा रहा है कि स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स बताना है। कह रहे हैं कि फॉर एन आर्बिट्री बाइनरी ऑपरेशन, कोई आर्बिट्री बाइनरी ऑपरेशन स्टार है सेट एन नेचुरल नंबर पे, और ए स्टार ए इक्वल टू ए आ रहा है फॉर ए बिलोंग्स टू एन के लिए, तो ये आर्बिट्री बाइनरी ऑपरेशन है। तो क्या ये ट्रू है स्टूडेंट। अगर मैं इस तरह से ए स्टार ए को मैं कोई आर्बिट्री बाइनरी ऑपरेशन में एन पे डिफाइन कर देता हूं, ए स्टार बी इक्वल टू, राइट स्टूडेंट, ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी से मैंने डिफाइन कर दिया नेचुरल पे बाइनरी ऑपरेशन, राइट, फॉर ए बी बिलोंग्स टू एन के लिए। क्लियर, ये मैंने एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर दिया। बात समझ आ रही है। अगर फिर इसके लिए मैंने देखा क्या ये हमेशा ये आएगा बाइनरी ऑपरेशन, फॉर ए इक्वल टू ए एंड बी भी मैंने ए ले लिया, राइट। अब मैंने ए स्टार ए इस पे डिफाइन किया, तो ए प्लस ए इक्वल टू 2a आ रहा है, राइट। तो हम क्या कह सकते हैं कि ए नहीं आ रहा है, फॉर ए बिलोंग्स टू एन के लिए वी कैन नॉट फाइट, राइट। मतलब यहां पे कह रहा है फॉर एन आर्बिट्री बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन द सेट एन, क्या ये हमेशा आएगा। अगर स्टार कोई आर्बिट्री बाइनरी ऑपरेशन में डिफाइन कर दूं तो क्या ये हमेशा ए ही आएगा, ए स्टार ए इक्वल टू ए आएगा फॉर एवरी एन, राइट। तो अगर मैं ए स्टार बी को इस तरह से डिफाइन कर दूं तो हमेशा सेम नहीं आएगा, राइट। सो इसके बारे में हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये हमेशा आएगा, राइट। और ए कॉमा ए बिलोंग्स टू एन, राइट। अगर मैं ए को मान लो 3,3 ले लूँ, राइट स्टूडेंट, तो यहाँ पे 3, तो यहाँ पे कह रहे हैं एक स्टार ए इक्वल टू ए फॉर ए बिलोंग्स टू एन के लिए। बट अगर आर्बिट्री बाइनरी ऑपरेशन में इस तरह से डिफाइन कर दूं, राइट, ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी,
तो नहीं होगा, राइट। सो ये चेंज हो सकता है इसके अंदर थोड़ा से, राइट स्टूडेंट। फिलहाल ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगा, राइट, क्योंकि मैं नेचुरल नंबर पे बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया तो ये ट्रू नहीं हो रहा है, राइट। उसी को अगर उसको इसके अंदर कहने का मतलब है कि दोनों एलिमेंट सेम ले लें, मान लो 6 स्टार 6 ले लिया तो 6 + 6 ये 12 आ रहा है, राइट स्टूडेंट। तो 6 जो कि 6 के बराबर नहीं है, राइट। अगर कोई बाइनरी ऑपरेशन ऐसा डिफाइन किया जाए नेचुरल पे तो नहीं होगा, राइट, फॉल्स होगा, ठीक है। अगर इफ स्टार इज ए कम्यूटेटिव, कहा जा रहा है स्टार एक कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन है, देन ए स्टार, अगर स्टार क्या है स्टूडेंट, कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है, समझ रहे हो, स्टार क्या है, एक कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है, देन ये इक्वल टू इसके होगा, देन स्टार इज कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन, देन ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ये होगा क्या, तो ये ट्रू होगा, इसको हम चेक भी कर सकते हैं, राइट स्टूडेंट। मैं ये वाला ले लिया RHS को लेके, देखिए स्टूडेंट क्या है स्टूडेंट, सी स्टार बी है, स्टार ए है, राइट। अब चूंकि ये कम्यूटेटिव है, स्टार क्या है स्टूडेंट, कम्यूट करता है, सिंस स्टार इज कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन, ये कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बी स्टार सी हो जाएगा, ये आपस में कम्यूट कर जाएगा, फिर अगेन ये कम्यूट कर जाएगा, मान लो ये एक नंबर है तो ए स्टार बी स्टार सी, राइट। फिर यहां पे लिखेंगे सिंस स्टार इज कम्यूटेटिव, राइट, कम्यूटेटिव, तो स्टार कम्यूटेटिव है, तो स्टूडेंट्स ये फाइनली ये किसके बराबर है, इक्वल्स टू इसके LHS के इक्वल्स टू LHS के बराबर है कि नहीं। सो स्टार इज कम्यूटेटिव, तो ये ट्रू है, दोनों बात बराबर आ रही है, तो ट्रू स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है। सो देखिए 13 क्वेश्चन स्टूडेंट, 13 में कहा जा रहा है, ये MCQ है, राइट, MCQ है, कंसीडर ए बाइनरी ऑपरेशन कहा जा रहा है, एक बाइनरी ऑपरेशन स्टार पे कंसीडर करो, डिफाइंड ए स्टार भी डिफाइंड है A³ + B³ से, चूज द करेक्ट आंसर। इसके अंदर दो बात कहा जा रहा है, एसोसिएटिव कम्यूटेटिव की बात कही जा रही है मेन, राइट। सो देखिए पहले कम्यूट के लिए देख लीजिए, कम्यूटेटिव क्या ये कम्यूटेटिव है, तो कम्यूटेटिव के लिए स्टूडेंट ए स्टार बी इक्वल टू क्या A³ + B³ है, क्लियर स्टूडेंट। अब इसको आप B³ + A³ भी तो लिख सकते हो बेटा, और ये क्या हो जाएगा B स्टार A हो जाएगा, तो कम्यूट तो कर रहा है ना, कम्यूटेटिव है स्टार, सो स्टार इज कम्यूटेटिव, राइट, कम्यूट कर रहा है। एसोसिएटिव के लिए देख लो क्या एसोसिएटिव है, फॉर मैं ले लिया 1 2 3 बिलोंग्स टू n के लिए ले, ठीक है, क्यूब का है, राइट, 1 2 3 इसके लिए ले लिया, राइट। अब देखिए 1 स्टार 2 स्टार 3 कर दिया, राइट। अब 1 स्टार इस पे लगाया ऑपरेशन, 2³ + 3³ क्या आ जाएगा स्टूडेंट, ये आ जाएगा 1 स्टार 2³ मतलब क्या है 8, 3³ का मतलब स्टूडेंट क्या है 27, 1 स्टार 8 7 इसको जोड़ोगे तो 35 आ जाएगा स्टूडेंट। अब इस पे लगाओगे फिर से बाइनरी ऑपरेशन, तो 1 का क्यूब 1 ही रहना है, 35 का क्यूब स्टूडेंट काफ़ी बड़ी वैल्यू आएगी। और अगेन दूसरा देख लिए 1 स्टार क्लियर, 1 स्टार 2,
फिर स्टार 3 कर दिया मैंने, राइट। अब 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब स्टूडेंट, फिर स्टार 3, क्लियर। अब इसको जोड़ेंगे, 2 का क्यूब 8 प्लस 1 9, अब 9 स्टार स्टूडेंट क्या हो जाएगा 3। अब इस पे 9 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, राइट। और 9 का क्यूब क्या होता है 729 होता है, और ये 27 होता है। और ये बिल्कुल इससे अलग होगा, ये 131 प्लस 35 का क्यूब, जो कि इक्वल नहीं है, राइट। सो एसोसिएटिव नहीं है, स्टार इज नॉट एसोसिएटिव, स्टार एसोसिएटिव नहीं है लेकिन कम्यूट है। अब देखो, बोथ एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव गलत है, कम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव ये करेक्ट है। कम्यूट कर रहा है बट एसोसिएट नहीं है, निकाल लिया। सो इस तरह से करेंगे। आई होप आपको इसमें बहुत अच्छा से समझ आया होगा, और बहुत अच्छा चैप्टर भी है ये। सो स्टूडेंट्स, इसके आगे मैं अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा, इन्वर्टिबल फंक्शंस पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। बाकी जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसको हम आगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। उसके लिए एक स्पेशल लेक्चर लेके आएंगे स्टूडेंट्स, तो उसके अंदर कराऊंगा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए काफ़ी है। सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।